जो हाईलाइट है कि आपका यहाँ पे बहुत एक अच्छा स्टाइपेंड मिल रहा है फ्रॉम 25,000 टू 50,000 मंथली स्टाइपेंड। तो ये फुल टाइम जॉब के जैसा ही एक ऑफर है स्टाइपेंड का। यहाँ पे पार्क्स देख लीजिए, अकोमोडेशंस, फ्री हाउसिंग फॉर द इंटर्नशिप ड्यूरेशन। हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वागता भादुरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत पॉपुलर और डिमांडिंग इंटर्नशिप लेके आए हैं, दैट इज फ्रॉम इन्फोसिस। तो इन्फोसिस के बारे में हम सभी जानते हैं, दिस इज अ वेल नोन कंपनी। तो इन्फोसिस के द्वारा जो विंटर इंटर्नशिप है, इन्फोसिस इन स्टेप, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, इनको इस इंटर्नशिप पे 5 years तक कंटिन्यूअसली बेस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम का अवार्ड मिल चुका है, दैट इज फ्रॉम 2019 टू 2023, 5 years ऑफ एक्सेलेंस इन दिस इंटर्नशिप। तो इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे कि हाउ टू अप्लाई, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन एप्लीकेशन कर सकते हैं, फिर आपका सैलरी स्टाइपेंड कितना मिलेगा आपको, इसके बाद जो इंटर्नशिप का लोकेशन हो गया, आपका इंटर्नशिप ड्यूरेशन कितने दिनों तक चलेगा, फुल डिटेल्स हम देंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको कोई भी डाउट और नहीं रहेगा। और इसके अगले वीडियो में हम जो रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप प्रोसेस है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे ही आपको गवर्नमेंट एंड जो ऑथेंटिक प्राइवेट जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। दिस इज अ न्यू चैनल, सो आई जेन्युइनली नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट। तो चलिए देख लेते हैं आज का इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो यहाँ पे देखिए, इन्फोसिस इन स्टेप इंटर्नशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है, ये हम पिन कमेंट में आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका जो एप्लीकेशन डिटेल्स है, ये रोलिंग बेसिस पे थ्रू आउट द ईयर होती है। बेसिकली इसका जो समर इंटर्नशिप और विंटर इंटर्नशिप दो तरह से होती है। देन हाउ टू अप्लाई, तो एप्लीकेशन में ऑनलाइन एप्लीकेशन और कैंपस ड्राइव, ये ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस दो तरीके से इनका जो हायरिंग्स होती है। तो ऑफ कैंपस जो हायरिंग है, इसका सबमिट योर एप्लीकेशन भाया इन्फोसिस इन स्टेप पोर्टल। तो इन स्टेप पोर्टल में आपको इनका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करना होगा ऑफ कैंपस इंटर्नशिप के लिए। और ऑन कैंपस जो है, उनका डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनर है। तो ऑन कैंपस ड्राइव में ये पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये हायर करते हैं। लाइक 220 पार्ट टाइम यूनिवर्सिटीज़ है और 3,300 प्लस इनका इंटर्न्स है। तो यहाँ पे देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, ईयर ऑफ स्टडीज ओपन टू अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड पीएचडी स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स। तो आप अगर अलग स्ट्रीम से भी, डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपका स्ट्रीम हो, उसी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने कोई मास्टर्स या फिर पीएचडी परस्यू कर रहे हैं आप, या आप अंडर ग्रेजुएट है, यू आर इन द कॉलेज राइट नाउ, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। ये एक बहुत क्वेरी रहती है कि हम कॉलेज में है, एप्लीकेशन हो सकती है कि नहीं। येस, यू कैन अप्लाई, बट यू नीड टू बी इन योर सेकेंड ईयर, ठीक है। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स है, सेकेंड ईयर टू फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस, जनरली अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड, दो जीपीए रिक्वायरमेंट्स में वेरी। तो आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड जनरली एमएनसीज में 60% ऑफ मार्क्स चाहिए होता है थ्रू आउट योर करियर, फ्रॉम 10th बोर्ड टू 12th। देन आपका जो ग्रेजुएशन हो गया, इसमें एक एवरेज ऑफ 60% ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड। बट यहाँ पे बोल दिया गया है कि जीपीए रिक्वायरमेंट्स में वेरी, सीजीपीए, एसजीपीए या फिर आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, ये वेरी कर सकते हैं। तो दे डिडेंट मेंशन एनी 60% ऑफ मार्क्स क्राइटेरिया, बट जनरली एमएनसीज में ये होता है, यही हमने मेंशन किया है। यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं दे रखा है, ठीक है। देन रेलिवेंट कोर्सेज आपका प्रेफर्ड फील्ड इंक्लूड द कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स। तो प्रोफेशनल कोर्स अगर है, then it will be a preferred field. Oh, now coming to the requirements, CV or resume include a detailed resume with academic achievements, projects and relevant experiences. So यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। You need to be very specific about the details you are providing in your CV. कोई भी इधर उधर की irrelevant चीज़ें नहीं लिखनी है, लाइक एक्स्ट्रा कुछ पर्सनल डिटेल्स, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड हो गया, ये सब आपको ज़्यादातर नहीं देना होता है। नॉर्मली आपका जो सीवी में एकेडमिक करियर हो गया, आपका बोर्ड्स का जो मार्क्स हो गए, फिर आपका ग्रेजुएशन हो गया, या फिर जो सेमिस्टर्स आपने प्रीवियसली दिया है, उस सेमिस्टर्स का जो डिटेल्स है वो हो गया। आपने जो भी प्रोजेक्ट्स कॉलेज में अभी तक किया है,
या फिर आपने कोई भी वर्ल्ड मैगज़ीन आर्टिकल्स आपने प्रोवाइड किया है, लिखा है ये सब, देन आपका रेलेवेंट जो भी एक्सपीरियंसेस है वो आपको यहाँ पे डालने होंगे। इससे पहले अगर प्रीवियसली यू हैव एंटर्ड इन एनी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, तो उन इंटर्नशिप्स का भी कोई अगर 1-2 महीने का सर्टिफिकेट हो गया तो यू कैन अप्लाई हियर, ठीक है? एंड अचीवमेंट्स और सर्टिफिकेट्स के जो सेक्शन है यहाँ पे प्रीवियसली कोई कोर्स आपने कर रखा है या फिर कहीं भी आपने कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ से आपको कोई सर्टिफिकेट मिली है, एकेडमिक हो गया या फिर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड में हो गया, तो आप वो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, कवर लेटर। कवर लेटर अगर आपके पास हो तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग, अगर नहीं भी हो तो भी आपको चल जाएगा, ठीक है? देन यहाँ पे अ शॉर्ट एसे ऑन योर इंटरेस्ट इन इंस्टेप प्रोग्राम एंड अलाइनमेंट विथ योर करियर गोल्स। तो आई वुड प्रेफर कि आप यहाँ पे थोड़ा-सा एक ब्रीफ दे दें। यहाँ पे एक शॉर्ट एसे लिखने को बोला गया है, जो कि एक इंस्टेप जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के साथ आपका जो करियर गोल्स है, फ्यूचर गोल्स है, तो वो गोल्स कैसे अलाइन करते हैं? सिमिलरिटीज़ क्या-क्या है कि इंस्टेप प्रोग्राम में एंटर करने के बाद आपको किस तरीके से आप हेल्पफुल होंगे या फिर ये आपको क्यों चाहिए, क्यों आप इंटरेस्टेड हैं? तो इसके ऊपर एक छोटा-सा कुछ कवर लेटर आप लिख के दे सकते हैं। Then recommendation letter, typically two recommendations letter from the academic or professional reference. Recommendation letter आप कॉलेज से भी ले सकते हैं कि आपका जो academic and professional जो reference है, आपने डिग्री कंप्लीट किया है या फिर आप परस्यू कर रहे हैं करंटली, तो इसका एक recommendation letter आपको चाहिए होगा। Then additional document, academic transcripts and a portfolio for design and or technical roles, ठीक है? सो एडिशनल अगर आपने कोई डिज़ाइन या टेक्निकल रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, देन यू नीड टू हैव अ पोर्टफोलियो कि आपने प्रीवियसली क्या डिज़ाइंस या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड में लाइक कोडिंग में अगर आपने कोई भी कोड किया है, किसी भी वेबसाइट पे आपने काम किया है या ऐसा कुछ आपका जो प्रोजेक्ट्स है प्रीवियस, तो इसका एक पोर्टफोलियो आपको चाहिए होगा। नाउ हायरिंग प्रोसेस, सो एप्लीकेशन सबमिशन, अपलोड योर रेज्यूमे, आपका रेज्यूमे, कवर लेटर एंड डॉक्यूमेंट्स वाया इन्फोसिस इंस्टेप पोर्टल ड्यूरिंग द ऑफ कैंपस हायरिंग। अगर आपने कैंपस ड्राइव या ऑन कैंपस हायरिंग हो रही है, फिर भी आपको जो रेज्यूमे ये सब सबमिट करने होंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। देन एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, सो इन्फोसिस रिव्यू सबमिटेड एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग रेज्यूमेस, स्टेटमेंट्स ऑफ पर्पस एंड रिकमेंडेशंस। तो इन्फोसिस के द्वारा जो आपका एप्लीकेशन हो गया, आपका रिज्यूमे हो गया, देन स्टेटमेंट्स एंड आपका जो भी रिकमेंडेशन लेटर्स है, ये सब स्क्रीनिंग होगा पहले। स्क्रीनिंग के बाद आपका जो टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड होगा, फर्स्ट राउंड में आप फोकसेस ऑन द टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। तो आपका टेक्निकल जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड से रिलेवेंट जो स्किल्स आपको चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो उसके बारे में पहला टेलीफोनिक राउंड होगा। सेकेंड टेलीफोनिक राउंड विल बी a follow-up interview to explore the technical expertise and project experience। तो प्रोजेक्ट में सेकेंड थिंग होगा जो आपका प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंसेस है, प्रोजेक्ट से आपका क्या-क्या आप नॉलेज गेन कर पाए हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो इसके बारे में कुछ इंटरव्यू आपके होंगे। पहले वाला थोड़ा-सा आपका हो गया थियोरेटिकल बेस एंड सेकंड वाला होगा प्रैक्टिकली, ठीक है? प्रैक्टिकल क्या एक्सपीरियंसेस है। इसके बाद मैनेजरियल राउंड, सो मैनेजरियल राउंड कॉन्टैक्ट बाय अ मैनेजर टू इवैल्यूएट द कल्चरल फिट, कम्युनिकेशन, लीडरशिप पोटेंशियल एंड अलाइनमेंट विद इन्फोसिस वैल्यूज, ठीक है? तो ये जो मैनेजरियल राउंड है, ये बेसिकली एचआर राउंड के तरह कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके कैसे हैं, आपका जो लीडरशिप पोटेंशियल, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। तो नॉर्मली जैसे कंपनीज में होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आपका जो इफेक्टिव इंटरेक्शंस हो गए, ये सब चेक करते हैं, ठीक है? इसके बाद ऑफर एंड ऑनबोर्डिंग, सो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रिसीव द ऑफर लेटर एंड फॉलोड बाय ऑनबोर्डिंग विद द वीसा असिस्टेंस if needed and travel arrangements। Okay, this is about the वर्ल्ड वाइड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे वीज़ा का आप छोड़ दीजिए, अगर यू आर इन इंडिया सो यू विल बी ऑन बोर्डेड डायरेक्टली। देन इंटर्नशिप ड्यूरेशन, सो लेंथ इज 8 to 12 weeks, that is 2 to 3 months of internship program। Then starting date is flexible,
एंड डेट वेरीज डिपेंडिंग ऑन टू स्टार्ट डेट एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे और एक बात है कि आप प्रोजेक्ट्स खुद चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम दिखा देते हैं एक चीज से, इट इज अ पावर टू चूज देयर ओन प्रोजेक्ट्स एंड वर्क ऑन समथिंग दे आर पैशनेट अबाउट। तो आप जिस भी फील्ड में, जिस भी प्रोजेक्ट में आप पैशनेट फील कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं, वो प्रोजेक्ट आप चूज कर सकते हैं। एंड इसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपका एंड डेट भी वैरी कर सकता है, ठीक है। और आप इसके बाद जो रिकमेंडेशन लेटर या फिर इंटर्नशिप का जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, इससे आप बाद में कोई भी अलग कंपनी में या इन्फोसिस के ही जो फुल टाइम ऑफर्स आते हैं, वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। और स्टाइपेंड एंड पार्क्स, देखिए यही सबसे बड़ी जो हाईलाइट है कि आपका यहाँ पे बहुत एक अच्छा स्टाइपेंड मिल रहा है, फ्रॉम 25,000 टू 50,000 मंथली स्टाइपेंड। तो ये फुल टाइम जॉब के जैसा ही एक ऑफर है स्टाइपेंड का। यहाँ पे पार्क्स देख लीजिए, अकोमोडेशंस, फ्री हाउसिंग फॉर द इंटर्नशिप ड्यूरेशन। तो इंटर्नशिप आप जब तक करेंगे, वहाँ पे ऑफलाइन पे इंटर्नशिप है, तो इसलिए जो हाउसिंग, आपका जो लॉजिंग हो गया, वो वहाँ पे ही रहने का पूरा फ्री हाउसिंग आपको मिलेगा। फिर ट्रैवल के लिए भी आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस मिल जाएंगे वहाँ से, कवरेज ऑफ ट्रैवल एक्सपेंसेस टू एंड फ्रॉम द इंटर्नशिप लोकेशन। इंटर्नशिप लोकेशन पे पहुंचने के लिए जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गए, फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एक्सेस टू ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स, इस पे आप एक्सेस कर सकते हैं। वर्कशॉप्स पे आप अटेंड कर सकते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम्स पे भी। देन नेटवर्किंग, सो इंटरेक्शन विद इन्फोसिस लीडर्स एंड फेलो इंटर्न से आप जो भी इंटरेक्शंस हो जाएगा, कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगे, हेल्थ केयर कवरेज भी, इंश्योरेंस प्लान भी देंगे। इसके बाद वीज़ा असिस्टेंस, सो नॉट नीडेड राइट नाउ। ओके, देन देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो आइडियल कैंडिडेट्स कौन कौन है? सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, सम अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, दो द प्रोग्राम प्राइमरीली टारगेट्स दोज फर्दर along with their स्टडीज। तो सेकेंड ईयर के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, बट अगर आप थर्ड ईयर में हैं, देन स्पेशली सुइटेड फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स इन 4 year programs who are gaining the relevant skills and knowledge। तो थर्ड ईयर में है तो आपके पास कुछ रेलिवेंट टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज आपको ज़्यादा होंगे, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सुइटेड है। फिर आइडियल कैंडिडेट्स जो है वो फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स है, फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट्स है प्रिपेयरिंग फॉर द ट्रांजिशन टू वर्क फोर्स। तो आप अभी कॉलेज को छोड़ के नेक्स्ट आपका जो करियर गोल्स हैं, आप वो मीट करना चाहते हैं, देन आप जो प्लेसमेंट्स चाहते हैं, तो आप इसके लिए एक आइडियल कैंडिडेट्स है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, देन यू आर इनकरेज टू अप्लाई, यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप, दे आर इनकरेजिंग यू। देन एडिशनल जो डिटेल्स है, लोकेशन देख लीजिए। लोकेशन यहाँ पे इन्फोसिस ऑफिस अक्रॉस इंडिया इन सिटीज एज सच, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, देन आपका हैदराबाद एंड चेन्नई। तो ये 4 लोकेशंस आपको मिल जाएंगे। Networking opportunities to connect with interns from diverse academic and cultural background. So this was it. Now ये internship जो program है, इसका full registration and form fill up process हम next video में आपको दिखाएंगे through this registration link. So stay tuned and subscribe to my channel for more such authentic private and government job updates and internship program updates also. See you in the next video. Thank you so much for watching.